जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में जितने भी श्लोक हैं उसमें का हर शब्द एक त्रिकालबाधित सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी हर शब्द सत्य रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में स्वधर्म शब्द आया है और धर्म की व्याख्या दी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका शब्दशः अर्थ यदि हम देखें तो अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे की धर्म की अपेक्षा गुण रहित अपना धर्म ही अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरा धर्म भय देने वाला है। ये शब्दशः अर्थ है इसका। अभी हम एक ही बात समझेंगे, धर्म का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य अथवा गुण धर्म है। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, इसलिए भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने एक नया सहस्त्रक देखा है। ईस्वी सन 1 से लेकर 1000 तक एक सहस्त्रक, 1000 साल का, 1001 से लेकर ईस्वी सन 2000 तक दूसरा सहस्त्रक, और 2001 में जहाँ शुरुआत हुआ वो तीसरा सहस्त्रक शुरू हुआ। तो हम लोग भाग्यशाली इसलिए हैं, एक सहस्त्रक से 2000 से 2000 में हमने प्रवेश करते हुए हमको पाया है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। लेकिन पिछले 100 वर्षों का यदि इतिहास हम देखें तो पिछले 100 वर्षों में इस दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ही उथल पुथल हुई है। इन 100 वर्षों में 2 महायुद्ध हुए, राजकीय परिस्थिति बदली, भौगोलिक परिस्थितियां बदली, कई नए देशों का निर्माण हुआ, राजकीय और सामाजिक नैतिकता का बहुत बड़ा ह्रास इस शतक में हुआ, इस 100 वर्षों में हुआ। और इसी के अंदर धर्म इस शब्द को बहुत ही तोड़ा फोड़ा गया है, इसका अर्थ का अनर्थ किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इस भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं पर भी नहीं है। ईस्वी सन 2000 जहाँ से ईसा मसीह का जन्म हुआ, जहाँ से ईस्वी सन शुरू हुआ, आज 2020 चल रहा है समझो, तो 2020 वर्षों पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और क्रिश्चियन धर्म उसके बाद बना। और भगवद गीता 5000 से भी ज़्यादा वर्षों से पुरानी है, मतलब उस समय कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। 2020 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ, बाद में क्रिश्चियनिटी बनी, फिर इस्लाम धर्म बना, फिर बुद्धिस्ट धर्म बना, बुद्ध धर्म बना, उसके पश्चात सिख धर्म, जैन धर्म आदि और भी कई जो धर्म बाद में बने। मतलब जिस समय श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई थी उस समय दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। ये धर्म शब्द अभी मैं अपने आज के परिवेश में यूज़ कर रहा हूँ। अंग्रेज़ों ने अपने ऊपर कई वर्षों तक, मुगलों का राज्य रहा, उनका साम्राज्य रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का साम्राज्य रहा। अंग्रेज़ों ने उनके ज़माने में हर शब्द का ट्रांसलेशन किया, हिंदी का इंग्लिश में, लेकिन उनको कई ऐसे शब्द मिले जिसका ट्रांसलेशन कर ही नहीं सके हो, क्योंकि उनको कोई इक्विवेलेंट वर्ड कोई मिला ही नहीं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल लाठी, अब ये लाठी शब्द को उनके पास दूसरा कोई शब्द था ही नहीं। अब ये लाठी चार्ज जो शब्द बना ये लाठी से ही बना। उन लोगों को लड्डू कभी खाया नहीं ज़िंदगी में उन्होंने,
लड्डू को शब्द नहीं था, लड्डू को लड्डू ही रखा। घी कभी बनाया नहीं उन्होंने, कभी घी को घी इंग्लिश में कहते हैं। अपनी संस्कृति में पिंडदान है, उदाहरण के लिए ये लोगों को तो पिंडदान पता ही नहीं है, तो पिंडदान को क्या ट्रांसलेशन करेंगे। उसी प्रकार धर्म इस शब्द का इक्विवेलेंट वर्ड उनको कोई मिला ही नहीं। उन्होंने एक शब्द बनाया रिलीजन। अपने डिक्शनरी में यदि रिलीजन का अर्थ देखेंगे तो धर्म दिखाया गया है, लेकिन सही मानों में रिलीजन यानी पंथ, संप्रदाय अथवा उपासना पद्धति, इसको रिलीजन कहते हैं। अब रिलीजन के ऐसा देखें तो दो भाग होते हैं, वन पार्ट इज थियोलॉजी एंड अनदर इज स्पिरिचुअलिटी। थियोलॉजी का अर्थ ऐसा है कि धर्म ग्रंथ की उपासना। हर एक धर्म अलग अलग है। हम हिंदू धर्म में भगवत गीता है, रामायण है, और भी कई दूसरे वेद हैं, उपनिषद हैं, इनको पवित्र मानते हैं। मुस्लिम समाज में कुरान को पवित्र मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, धर्म ग्रंथ की। क्रिश्चियंस बाइबल की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की जाती है। हिंदुओं ने मंदिर बनाए, मुस्लिमों ने मस्जिदें बनाई, सिखों ने गुरुद्वारे बनाए, क्रिश्चियंस ने चर्चेस बनाए। सबके पूजा घर अलग अलग है। ये थियोलॉजी सबकी अलग अलग है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज द सेम फॉर ऑल। जिसका अध्यात्म इन सभी ग्रंथों का यदि देखें, सबका एक ही निचोड़ है, मानवता की सेवा, ईश्वर को मानना, भक्ति करना, भक्ति मार्ग पर जाना, बुरे काम नहीं करना, विश्व बंधुत्व रखना, ये सब में एक की बात है। मतलब थियोलॉजी इज डिफरेंट बट स्पिरिचुअलिटी इज द सेम। अपने वैदिक काल के अंदर वर्णाश्रम थे, 4 वर्ण थे और 4 आश्रम थे। ये 4 वर्ण यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम जो बनाए गए थे, उस समय सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से सामाजिक संतुलन रहने के लिए इट वॉज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। यह आवश्यक था उस जमाने में। उस समय बहुत ही अच्छी पद्धति थी। क्षत्रिय का काम जो था प्रजा की रक्षा करना, राज्य करना, ब्राह्मणों का वेदों का अध्ययन करना, सबको पढ़ाना। वैश्यों का जो काम था वो व्यापार करना, योग्य प्रॉफिट कमाना, और शूद्रों का इन सब की सेवा करना। और उसी प्रकार से 4 आश्रम बनाए गए। लेकिन समय जैसे जैसे बदलता गया, इस समय के बदलाव के साथ साथ फिर अंग्रेज़ों ने भी इसको तोड़फोड़ किया। हमारे जो पीछे पंडित लोग जो थे, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए, स्वतः को ऊंचा बताने के लिए उन्होंने उसको जाति के रूप दे दिए। राजकीय क्षेत्र में भी इसी को जाति बनाया गया। हालांकि ये वर्ण यानी एक क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये जाति नहीं है, ये जाति व्यवस्था नहीं थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन धीरे धीरे इसे जाति का रूप, जिसका जन्म जिसमें हुआ उसको जात मानना शुरू कर दिए गए। और इसकी वजह से ही धीरे 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 सामाजिक पतन शुरू हुआ, छूत अछूत निर्माण हुई, कर्मकांड को बहुत महत्व दिया गया। और इसका नतीजा, इसका निष्कर्ष ये निकला कि एक समाज के घटक के अंदर बहुत ही क्रोध, जिसको ऊंची जाति कहते हैं, उनके बदले में, उनके बारे में एक क्रोध, आक्रोश, नफरत, एक नफरत और द्वेष भर गया। ये काम अंग्रेजों ने भी किया, आगे चल के राजकीय लोगों ने भी किया, अपने स्वार्थ के लिए। जो कहे जाते हैं तथाकथित ऊंची जाति वाले, उन्होंने भी किया। जो ब्राह्मण समाज था, उन्होंने फिर उसके
सब ब्रांचेस निकाले धर्म के, हिंदू धर्म के कई ब्रांचेस निकाल दिए, सब अपने स्वार्थ के लिए। और यही सबसे बड़ा इस धर्म शब्द का सही मानों में गलत उपयोग हुआ। धर्म का अर्थ श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से, जैसे शुरू में बताया था, आज के परिवेश में यदि हम सोचें, ये धर्म यानी क्या? धर्म का अर्थ है कर्तव्य, या इसका दूसरा अर्थ लेंगे हम तो इसका गुणधर्म या प्रॉपर्टी, कोई उस चीज़ की। अब कर्तव्य यानी क्या? आज के परिवेश में यदि हम विचार करेंगे, निश्चित ही मान्यताएं समय के हिसाब से बदलते जाती है। समय जैसे बदलते जाता है, मान्यताएं भी बदलती जाती है। पहले के ज़माने में पुत्र रत्न चाहिए, ये बेटा चाहिए, इसलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए जाते थे। लेकिन आज के इस समय में हम लोग बेटा हो या बेटी, इसमें कोई फ़र्क मानते ही नहीं है। बेटा न भी हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस ज़माने में था। तो आज के परिवेश में बदल गया। आज के समय में हमने जो मान्यता है आज के ज़माने के हिसाब से हमको मान्य करनी पड़ेगी। देश काल और परिस्थिति जैसे बदलती है, उस हिसाब से अपने को मान्यताएं भी बदलनी पड़ेगी। अब श्रीमद् भगवत का वही श्लोक यदि मैं पढ़ूं और आज के परिवेश में उसका विश्लेषण करें तो क्या निकलता है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा अपना खुद का गुण रहित धर्म भी श्रेयस है, श्रेष्ठकर है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है। अब धर्म का अर्थ कर्तव्य के हिसाब से यदि हम सोचें तो हम एक देख सकते हैं कि एक उदाहरण हम लें कि मान लो कोई एक होलसेल मेडिकल वाला है, उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है अपना बिजनेस करना। लेकिन वो यदि अपना कर्तव्य छोड़कर लालच में आकर, प्लॉटिंग में बहुत पैसे मिल रहे हैं रियल एस्टेट में, चलो उधर थोड़ा पैसा डाल दिया। मेरे एक दोस्त ने किया था ऐसा, रियल एस्टेट में पैसा डाल दिया और बाद में शेयर्स में बहुत पैसे डाल दिए, और एक समय ऐसा आया डूब गया। उसका कर्तव्य क्या था? उसका कर्तव्य था जो उसने अपनाया है धर्म, उसका धर्म क्या था? उसका धर्म बिजनेस था, उसका कर्तव्य बिजनेस था। खुद का जो मेन बिजनेस छोड़कर दूसरी तरफ गया, खत्म हो गया। एक गुरु के पास एक आदमी गया, बोला कि गुरुदेव मैं कुछ भी धंधा करता हूँ, ये धंधे से मैंने आज तक 10 धंधे बदले लेकिन कहीं में भी एक सक्सेसफुल नहीं रहा। गुरुजी उसे खेत में लेके गए और बोले 20-20 फुट के 20 खड्डे बना। 20-20 फुट के 20 खड्डे बनाए। बोले पानी लगा? बोले गुरुजी पानी कहाँ से लगेगा, 20 फुट में कहीं पानी लगता है? बोले अब 20-20 फुट के 20 खड्डे के तो है ना, कितना हो गया? 400 फुट हो गया। 400 फुट तो एक खड्डा बना, पानी लगेगा? बोले हाँ लगेगा। यही बात है। अपना धर्म छोड़कर हम यदि इधर उधर घूमने लगे, दूसरी तरफ जाने लगे, तो निश्चित ही कभी सकती जो धर्म दिया है, मेरा जो धर्म है, मैं यदि डॉक्टर हूँ तो मेरा धर्म डॉक्टरी पेशा है। मैं यदि बिजनेसमैन हूँ, मेरा धर्म मेरा बिजनेस करना है। मैं यदि कोई सर्विस में हूँ, कोई अच्छे ओहदे पर हूँ, कोई अच्छी पोस्ट पर हूँ, वहाँ सेवा देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अब धर्म का दूसरा अर्थ यदि हम देखें तो गुण धर्म या प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का धर्म, सूर्य की प्रॉपर्टी, सूर्य का गुणधर्म क्या है? प्रकाश देना, गर्मी देना। पानी का गुणधर्म है बहना। अग्नि का गुणधर्म है ताप और प्रकाश। ये उनके गुणधर्म है, ये उनके प्रॉपर्टीज है, और यही धर्म है। हम लोग यदि सोचें, आजकल बच्चों के हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं स्कूलों में। ये क्या देखने के लिए लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट? ये देखने के लिए कि बच्चों का रुझान किधर है। उस बच्चों का हो सकता है कोई खेल में रुझान रखता है, कोई खेल में इंटरेस्ट रखता है, और उसके माँ बाप चाहते हैं उसे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आर्किटेक्ट बनाए, तो वो फेल्योर रहेगा ज़िंदगी में। उसका धर्म क्या है? यही है। ये रुझान जो हम एप्टीट्यूड टेस्ट से देखते हैं, ये बचपन से ही अपने घरों में भी हम देखते हैं। छोटे बच्चे अपने, एक बच्चे को मीठा बहुत पसंद आता है घर में और दूसरे बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये जो है उसकी प्रॉपर्टी है और इसी को आगे डेवलप करना चाहिए। यदि एक बैडमिंटन प्लेयर है
वो बैडमिंटन के अंदर टॉप में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहता है, लेकिन उसके माँ बाप की इच्छा है उसे इंजीनियर बनाए और ज़बरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में डाल दिए, तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये उसका गुणधर्म ही नहीं है। तो धर्म का अर्थ ये अनर्थ कर दिया इन लोगों ने। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धर्म का अर्थ है अपने गुणधर्म या प्रॉपर्टी उसकी। अब ऐसी इस बात से यदि हम सोचें, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्लोक में बताया है कि दूसरों के धर्म से गुण रहित रहना अपना धर्म कभी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे के धर्म कभी कल्याणकारक हो ही नहीं सकता। मैं दूसरे को देख के यदि वो करना चाहूँ तो उसमें मेरा कल्याण कहीं नहीं होगा। मेरा रुझान कहाँ पर, मेरा धर्म क्या है, मेरी अंतरात्मा से जो धर्म है वही में सही धर्म है और उसी में अपनी प्रगति है। और दूसरे के यह देखा देखी यदि हम दूसरा काम करने लगे वो धर्म भयावह है। इसलिए भले ही गुण रहित हो, अपने धर्म की तरफ ही हमें ध्यान देना है, देखा देखी कुछ नहीं करना है। तो धर्म का अर्थ, सही अर्थ कर्तव्य या उसका गुणधर्म है। धर्म का अर्थ जाति नहीं है, ये हमको समझना चाहिए और यही भगवद गीता ने हमको समझाया है। धन्यवाद।